गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि लैब में ऑक्सीजन किस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। मेनली दो तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं लैब में ऑक्सीजन प्रिपेयर करने के लिए। एक है पोटेशियम क्लोरेट KClO3 से और दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 से। ठीक है, तो पहले हम लोग पोटेशियम क्लोरेट को देख लेते हैं। पोटेशियम क्लोरेट से बनाने के लिए ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं कि यदि हम लोग सिर्फ पोटेशियम क्लोरेट को यदि हीट करें, ठीक है, ग्रेटर देन 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्या होगा, डिसोसिएट होके KCl प्लस O2 में टूट जाएगा। ठीक है, ये O2 में टूट जाएगा। और यदि कोई हम कैटालिस्ट यूज़ कर ले तो हम लोग को उतना टेम्परेचर पे हीट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि कैटालिस्ट यदि हम लोग MnO2 डाल दें तब हम लोग को 250 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ता है। ठीक है, और हीट करने से ये ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो और यदि हम लोग H2O2 को देखें तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि H2O2 को का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, और इसको एक डाइल्यूट या इसको इस तरह से लिखिए कि डाइल्यूट H2O2 को जब MnO2 के प्रेजेंस में रिएक्ट किया जाता है तब ये आपको क्या देगा, ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड से लैब में कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो हम लोग को लेना पड़ता है पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीज का रेशियो वो 5:1 का रेशियो होता है। ठीक है, मतलब पोटेशियम क्लोराइड यदि 5 ग्राम लिए हैं तो ऑक्सीजन MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड 1 ग्राम होगा। ये यदि आपका 10 ग्राम है तो ये आपका कितना होगा, 2 ग्राम। इस तरह से इस 5:1 रेशियो में ले लेंगे। इन दोनों को लेने के बाद एक ओखली में लीजिए। ठीक है, और फिर उसमें इसको अच्छा तरह से कूटिए। कूटने के बाद इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। जब ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तब क्या कीजिए, अब इसको आप एक टेस्ट ट्यूब में लीजिए और टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है उसको कॉर्क से बंद कर दीजिए। यहाँ पे आप इसको रख दिए हैं जो कि आपका क्या है, KClO3 प्लस MnO2 का मिक्सचर है। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, इसको अब आप हीट कीजिएगा। तो इसको आप पहले क्लैंप से होल्ड कर दीजिए। ठीक है, क्लैंप से इसको होल्ड कीजिए और आप इसको बुनसेन बर्नर से या फिर कैंडल से हीट कीजिए। इतना आपको हीट करना है कि इसका टेम्परेचर कितना तक राइज होना चाहिए, 250 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 250 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज होना चाहिए। अब यहाँ से एक ट्यूब लगाइए और यहाँ पे एक कंटेनर लीजिए। कंटेनर में पानी भर दीजिए और इसमें डाल दीजिए बीहाइव सेल्फ। ठीक है, बीहाइव सेल्फ में ये ट्यूब कनेक्ट कीजिए। ठीक है, ट्यूब कनेक्ट कर दिए। अब जब ये हीट होने के बाद रिएक्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ से गैस आपका निकलेगा। बीहाइव सेल्फ से इस तरह से गैस आपका क्या होगा, बाहर निकलेगा। कुछ देर गैस को बाहर निकलने दीजिए ताकि आपका ट्यूब, ये वाला टेस्ट ट्यूब और ये ग्लास ट्यूब का जो एयर है वो बाहर निकल जाए। जब आपको लगेगी कि हाँ ये बाहर निकल गया है, थोड़ी देर के बाद गैस जग लीजिए। इस तरह से गैस जग होता है। ठीक है, गैस जग को पूरा पानी से भरिए। पानी से भरने के बाद इस पर बीहाइव सेल्फ के ऊपर उल्टा रख दीजिए। ठीक है,
इस तरह से आप इसको उल्टा इस पर रख देंगे, ठीक है। चूँकि भी आपका गैस जाग पूरा पानी से भरा हुआ है तो वो कुछ इस तरह से होगा। अब क्या होगा कि जैसे जैसे यहाँ से आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीजन जनरेट होगा और यहाँ से ऑक्सीजन आपका इधर से होते हुए यहाँ से जाएगा, ऑक्सीजन बिहाइव सेल्फ में होते हुए गैस जाग में इकट्ठा होगा, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप करेगा, जिसके कारण जो ये वाटर का जो लेयर है बिहाइव गैस जाग में धीरे धीरे नीचे आने लगेगा, क्योंकि ये एयर उस पर प्रेशर लगाएगा और उसको नीचे करेगा, लेवल को नीचे करने लगेगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा कि ये नीचे आएगा और इसमें कंटेनर में आपका लेवल क्या होगा, राइज करेगा, ठीक है। इस तरह से आपका होगा। धीरे धीरे जब आपका गैस जाग पूरा ऑक्सीजन से जब भर जाएगा, पानी का लेवल लगभग इसके इक्वल हो जाए या फिर काफ़ी नीचे आ जाए, तब आप इसका जो ढक्कन है जिसको लीड बोलते हैं, गैस जाग का लीड, वो नीचे से ले जाइए और इसमें लगा दीजिए, ठीक है। तो आपका ऑक्सीजन से भरा हुआ गैस जाग आपको मिल जाएगा, ठीक है, और आपका ऑक्सीजन क्या हुआ, प्रिपेयर हो गया, ठीक है। इसी तरह से यदि आप H2O2 से ऑक्सीजन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि एक फ्लैट बेस फ्लास्क लीजिए, ठीक है, फ्लैट बेस फ्लास्क लीजिए। इसमें आप इतना तक का वाटर से भर दीजिए और इसके नीचे में MnO2, जो कि कलर वाइज यदि आप देखिएगा तो देखने में काला होता है, उसको यहाँ पे रख दीजिए। अब इसको इसके जो माउथ है उसमें कॉइक लगा दीजिए और 2 ट्यूब इस तरह से लगा दीजिए, ठीक है। दो ट्यूब आप लगा दिए। यहाँ पे आप एक थिसल फनेल लगाइए, ठीक है। यहाँ पे आप एक थिसल फनेल लगाइए जिसमें कि कंसंट्रेटेड क्या होगा, जिसमें कंसंट्रेटेड H2O2 होगा, ठीक है। और ये वाला जो ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, उसको पानी से भरे हुए एक कंटेनर में ले जाइए जहाँ पर कि बिहाइव सेल्फ रखा हुआ है, ठीक है। इससे इसको कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको करना क्या है कि धीरे धीरे थिसल को ऑपरेट करना है और इससे ड्रॉप ड्रॉप कंसंट्रेटेड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस फ्लास्क में आना चाहिए। अब होगा क्या कि ये इस MnO2 से रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन लिबरेट करेगा, ठीक है। जब ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा तो ये इस ग्लास ट्यूब से होते हुए किधर जाएगा, होते हुए बिहाइव सेल्फ में जाएगा। कुछ देर ऑक्सीजन को इस ट्यूब से पास होने दीजिए, ठीक है, ताकि ये फ्लास्क का और ट्यूब का एयर निकल जाए। यहाँ पे बिहाइव सेल्फ में जाएगा, बिहाइव सेल्फ में जाने के बाद ये इधर से निकल जाएगा। अब क्या कीजिए, जब इसमें से ये निकल जाता है तब आप एक गैस जग लीजिए, ठीक है, इसको पूरा पानी से भरिए और बिहाइव सेल्फ के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए, ठीक है। बिहाइव सेल्फ के ऊपर आप क्या कीजिए, उल्टा करके रख दीजिए। बिहाइव सेल्फ के ऊपर जब आप उल्टा करके रख दिए, उसके बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन जो यहाँ से धीरे धीरे जनरेट हो रहा है वो इसमें जाके इकट्ठा होना स्टार्ट होगा। गैस जाग में यहाँ इकट्ठा हो गया, यहाँ इकट्ठा हो गया, ठीक है।
और धीरे धीरे ये जब इकट्ठा होने लगेगा तो ये क्या करेगा, वाटर पे प्रेशर बिल्डअप करेगा और इसका लेवल धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। धीरे धीरे आपका क्या होगा, गैस जग में गैस भरना स्टार्ट हो जाएगा। जब पूरा गैस जग आपका गैस से भर जाता है तब आप क्या कीजिए, गैस जग का जो नीचे का जो लीड है या ढक्कन है, यहाँ पर लगने वाला जो ढक्कन होता है उसको ऐसे लेके जाइए नीचे से और उसमें लगा दीजिए। लगाने के बाद क्या होगा कि आपको गैस जग ऑक्सीजन से भरा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये गैस जग आपको मिल गया जो कि ऑक्सीजन से भरा हुआ है। तो इस तरह से आप लैब में हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि हम लोग किसके थ्रू ऑक्सीजन जनरेट करें लैब में, इसके थ्रू या फिर इसके थ्रू। तो इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि हम लोग को हीट करने का ज़रूरत पड़ता है, जिसके कारण क्या बर्न इंजरी हो सकता है। दूसरा इसमें यह भी है कि इसमें रिएक्शन कंट्रोल्ड नहीं रहता है, उसमें रिएक्शन हम लोग का कंट्रोल वे में है। इसमें हम लोग जितना कंसनट्रेटेड H2O2 नीचे जाने देंगे उतना ही ऑक्सीजन जनरेट होगा। इसमें क्या है कि एक बार आपका 250 डिग्री टेम्परेचर अटेन हो गया, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद कंटिन्यू यहाँ से ऑक्सीजन आते जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जनरेशन पे इसमें हम लोग का कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। तीसरा, यदि आप इसको हीट करें तो ये हम लोग का फ्लास्क टूट भी सकता है, टेस्ट ट्यूब जो है टूट भी सकता है, लेकिन यहाँ पे हीटिंग का कोई काम ही नहीं है, तो यहाँ पे फ्लास्क का टूटने का कोई संभावना ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को यदि देखा जाए तो H2O2 के थ्रू ऑक्सीजन प्रिपेयर करना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।